नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आपके अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं गाइस। जल्दी से क्लास में जुड़िएगा आज के इस सेशन में और आपके इस अभिनंदन बैच में एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। चलिएगा और आज चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारी क्लास में रहने वाला है वो टॉपिक हमारा अल्टीमेट रहेगा, बहुत अल्टीमेट टॉपिक रहेगा। तो इसके लिए जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी जल्दी से अपने हाथ में लेकर बैठिएगा और क्लास को जल्दी से आप लोग अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बढ़िया। और जो हमारी टैगलाइन है जिसे हम बार बार बात करते आ रहे हैं वो क्या है मेरे भाई, वो ये है कि 79 दिनों की तैयारी सरकारी नौकरी तुम्हारी। 79 दिनों की तैयारी सरकारी नौकरी तुम्हारी। बस हमें समय दे दो सिर्फ 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। सिर्फ इतना समय हमें दे दो 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, फिर सरकारी नौकरी तुम्हारी पक्का निश्चित होने वाली है। तो गाइज इस समय में जुड़िएगा और इस समय के बीच जो आपको मेंटर करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े मेंटर हैं वो हैं आपके अपने रोहित सर। वो आप लोगों के साथ यहां पर जुड़ रहे हैं। रोहित सर आपके साथ रहेंगे। इसमें कपिल सर आपके साथ रहने वाले हैं और मैं खुद इसमें आप लोगों के साथ हूं। और आपके जीएस के सबसे बड़े महारथी सिमरत सर भी आपके साथ जोड़ रहे हैं। तो गाइज समय नोट कर लीजिएगा, ये समय बार बार नहीं आता, ये वक्त बार बार नहीं आता, समय को अपना बनाना पड़ता है। तो ये समय है आपका 6 से 10 बजे। ध्यान रखिएगा, वक्त दोबारा जिंदगी में वापस कभी लौट कर नहीं आता है। वक्त को बनाना पड़ता है, मौके को भुनाना पड़ता है और मौका आपके पास है एसएससी सीजीएल महाआगाज 2023 में अपनी सरकारी नौकरी पक्का करने का। तो गाइस इसी उससे हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और जिसमें मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 6 है। और सर्कुलेटरी पार्ट 6 के अंदर हम लोग जो यहां पर बात करेंगे आज, वो किसकी बात चल रही थी, वो ब्लड के आरबीसी की बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी मेरे भाइयों? ब्लड जो है हमारा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग रुधिर बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसका जो एक टॉपिक है वो सब टॉपिक है और वो सब टॉपिक क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसका जो सब टॉपिक है वो ये टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात कर रहे थे। बहुत अच्छे। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात कर रहे हैं यहां पर। बहुत बढ़िया। हिंदी में हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? रुधिर के घटक के नाम से जानते हैं। हिंदी में किस नाम से जानते हैं हम लोग इसे? रुधिर के घटक के नाम से जानते हैं। रुधिर के घटक। और इसमें रुधिर का घटक जो हम स्टडी कर रहे थे वो हमने कौन सा स्टडी किया था? वो स्टडी किया था प्रीवियस क्लास में आरबीसी का इंट्रोडक्शन हो गया था। तो आज एक बार फिर आरबीसी को हम लोग आगे लेकर बढ़ रहे हैं और इस आरबीसी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत लाजवाब और बहुत शानदार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो करते हैं शुरुआत आरबीसी की। बहुत अच्छे। आरबीसी का हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था और उस बेसिक इंट्रोडक्शन में बातें कंप्लीट हो चुकी थी हमारी। तो इसके अंदर आरबीसी में एक वर्ड आया है आपका हीमोग्लोबिन। आरबीसी में एक वर्ड आया है आपका, वो वर्ड कौन सा है मेरे प्यारे भाइयों? हीमोग्लोबिन। कौन सा वर्ड आया है? हीमोग्लोबिन ये वर्ड आया है। तो इस वर्ड को देखेंगे, ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, वो चीजें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप लोग आपकी कॉपी के अंदर हेडिंग डल जाना चाहिए हीमोग्लोबिन। जल्दी से गाइस, जल्दी से आपकी कॉपी में हेडिंग डल जाना चाहिए हीमोग्लोबिन। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं इसके बारे में 2 बातें बताऊंगा। हीमोग्लोबिन को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं मेरे भाई?
कैपिटल एच और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से हम इसे क्या करते हैं, दर्शाते हैं मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि जो हीमोग्लोबिन है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि ये क्या है, पिगमेंट है एक। ये क्या है, एक पिगमेंट है। मतलब कि हिंदी में बात करें तो ये हिंदी में क्या है मेरे भाई, एक वर्णक है। हिंदी में क्या है, ये एक वर्णक है। बहुत अच्छे, हिंदी वाले भाई भी मेरे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि आपके इस प्लेटफॉर्म पर दोनों लैंग्वेजेस में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल रही हैं। तो जितना हो सकता है अपने दोस्तों तक शेयर करो यार, गली के हर मोहल्ले, हर घर घर तक ये वीडियो जानी चाहिए आप लोगों की, क्योंकि आज के समय सरकारी नौकरी की जरूरत घर के अंदर हर बैठे युवा की जरूरत है। तो ये वीडियो, ये क्लास, ये आपका प्लेटफॉर्म हर गली के, हर घर के, हर कोने तक पहुंचना चाहिए और हर युवाओं तक पहुंचना चाहिए, ताकि वो अपना सपना साकार करें आपके अपने इस खुद के प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग पर आकर। बहुत अच्छे, चलिएगा। तो हीमोग्लोबिन क्या है आपका, ये पिगमेंट है। और इस पिगमेंट ने क्या बताया कि ये पिगमेंट क्या कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है। ये पिगमेंट क्या कर रहा है, कलर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब कि ये रंग दे रहा है। किसे कलर प्रोवाइड कर रहा है मेरे भाई, ये आरबीसी को कलर दे रहा है। कैसा कलर दे रहा है ये, तो यहां देखिएगा, ये रेड कलर दे रहा है। कैसा कलर दे रहा है मेरे भाई, ये लाल रंग दे रहा है। और ये आरबीसी जब रेड होता है, और रेड होने के बाद आरबीसी किस में मिल जाता है, जाकर ब्लड में मिल जाता है। तो ब्लड भी आपका क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में। आज हम हीमोग्लोबिन का एक नया फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं, जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जल्दी से जुड़िएगा, जल्दी से, हरी अप गाइस, कम ऑन। बहुत बढ़िया। तो हेडिंग डालेंगे हीमोग्लोबिन, और आज के सेशन की यहां से शुरुआत हो रही है। आज के क्लास की शुरुआत यहां से अब मैं कर रहा हूं। हेडिंग रहेगा आप लोगों का, जल्दी से डालिएगा आप लोग, हीमोग्लोबिन, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, चलिएगा साहब। हेडिंग डाल लिया आपने, हीमोग्लोबिन, बहुत अच्छे। यहां देखिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को नोट करेंगे। हीमोग्लोबिन, मैंने जब आपको ब्लड का चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया, एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। मैंने जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया, तो मैंने सबसे पहला मेरा जो टॉपिक था वो क्या था, अमाउंट ऑफ ब्लड, रुधिर की मात्रा। मैंने कहा था कि एक पुरुष में, एक महिला में, एक बच्चे में, एक मेल में, एक फीमेल में और एक चाइल्ड में कितनी मात्रा में, कितने अमाउंट में ब्लड पाया जाता है। तो वो अमाउंट मैंने आपको क्या बताया था कि मेल के अंदर, एक पुरुष में, फिर मैंने बताया एक महिला के अंदर, फीमेल में, फिर मैंने आपको बताया एक चाइल्ड में, एक बच्चे के अंदर जो रुधिर की मात्रा होती है, वो रुधिर की मात्रा मैंने क्या बताया कि पुरुषों में, मेल के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। महिलाओं में जो रुधिर की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 4.5 से लेकर 5.5 लीटर होता है। कितना होता है, 4.5 से 5.5 लीटर। और बच्चों में भी हम मानते हैं हीमोग्लोबिन के द्वारा कि कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। तो यहां पर आपने अभी अभी मेरा वर्ड सुना होगा, मैंने बच्चों में क्या बोली बात, मैंने कहा कि बच्चों में हम मानते हैं, बच्चों में हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि उनके शरीर में भी रुधिर की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी, 5 से 6 लीटर होगी। किसके अनुसार मानी वो बात, हीमोग्लोबिन के अनुसार मानी। तो क्या ये बात मैं बोल नहीं सकता यहां पर कि हीमोग्लोबिन जो है इसके द्वारा हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, जो किसी पुरुष, महिला और बच्चे का अमाउंट ऑफ ब्लड डिफाइन करता है। तो यहां पर क्या रहेगा, इसका फंक्शन क्या डिफाइन करेंगे, टू प्रोवाइड, लिखिएगा आराम से आप लोग, नोट्स बनाइएगा साथ की साथ, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, to provide information regarding
regarding exact amount of a blood, regarding exact amount of blood, किसके अंदर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ब्लड की इंफॉर्मेशन मिल रही है? किसके अंदर मिल रही है रे मेरे भाई? ये जो अमाउंट ऑफ ब्लड की इंफॉर्मेशन मिल रही है वो किसमें? एक मेल में मिल रही है, और किसमें? एक फीमेल में मिल रही है, और किसमें मिल रही है मेरे भाई? एक चाइल्ड के अंदर मिल रही है। किसमें मिल रही है? एक चाइल्ड में। और कितनी मिल रही है वो याद रखिएगा, वो मिल रही है मेल में 5 से 6 लीटर, महिलाओं में 4.5 से 5.5 लीटर, और बच्चों में 5 से 6 लीटर। ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमें देता है हीमोग्लोबिन। तो जब एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देता है तो वो किस अकॉर्डिंग देता है, कैसे देता है, आज वो इस टॉपिक में देखना है। तो यहां पर एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं कि जो हीमोग्लोबिन है, इसका जो लिखने का तरीका है, वे ऑफ रिप्रेजेंट है इसका, वो क्या है? कैपिटल एच और स्मॉल बी। इसकी क्या होती है? एक वैल्यू होती है, एच बी वैल्यू होती है, और इस वैल्यू के द्वारा हम क्या करते हैं? पता लगाते हैं कि पुरुषों में, महिलाओं में और बच्चों में कितनी मात्रा में ब्लड उपस्थित है। तो वो वैल्यूज क्या होती हैं और वो कैसे हम पता लगा सकते हैं, आइएगा देखते हैं उस चीज को जल्दी से। और साथ के साथ आप लोग क्लास को नोट करते रहेंगे और क्लास को शेयर करते रहेंगे गाइस। आपकी क्लास शेयर रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली आप लोग शेयर करते रहेंगे क्लास को। चलिएगा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, मजा आ रहा है आप लोगों को। लिखिएगा आप लोग हीमोग्लोबिन इस हीमोग्लोबिन की वैल्यू एक पुरुषों में पाई जाती है, मेल में लिख लेते हैं यहां पर, मेल पुरुषों में, दूसरा फीमेल महिलाओं में, तीसरा चाइल्ड। इन्हीं तीनों की हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। इन्हीं तीनों के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। किस किस की वार्तालाप कर रहे हैं हम लोग? हम वार्तालाप कर रहे हैं पुरुषों का। पुरुषों में, हिंदी वाले भाई बिल्कुल भी नाराज ना हो, महिलाओं में, महिलाओं में और बच्चों में, और बच्चों में। यहां देखिएगा मेरे भाई, महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर, बच्चों के अंदर हीमोग्लोबिन की कुछ वैल्यू को क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। और हीमोग्लोबिन की वो वैल्यू बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर और पुरुषों के अंदर वो क्या है? ध्यान से देखिएगा, पुरुषों में जो इसकी वैल्यू है वो क्या है? 14.5 प्लस माइनस 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये जो mg पर 100 ml ऑफ ब्लड है, ये क्या है? यूनिट है। और कई बारी पूछा गया है कि जो हीमोग्लोबिन है, HB वैल्यू, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस तरीके से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे, HB वैल्यू, HB का मान। अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि मेरे भाई बताइएगा कि जो HB वैल्यू है उसकी यूनिट क्या होती है? तो याद रखिएगा, mg पर 100 ml ऑफ ब्लड के अकॉर्डिंग इसे क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है भाई साहब। कैसे? इस तरीके से मेजर किया जाता है। कोई दिक्कत? इतना आया समझ में? अब आपको करना क्या है? इसमें एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। सेम एज इट इज हम महिलाओं में देखें तो महिलाओं में कितना होता है? 12.5 प्लस माइनस 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये किसमें पाई जाती है? महिलाओं में पाई जाती है। उसी प्रकार से बच्चों के अंदर याद रखिएगा 16.5 प्लस माइनस 2 mg
पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड ये बच्चों के अंदर पाई जाती है मेरे भाई, ये बच्चों के अंदर पाई जाती है। पर 100 ml ऑफ ब्लड ये बच्चों में पाई जाती है। अब इसमें करना क्या है, जरा गौर से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो ये प्लस माइनस दिया है, एक बार इसमें प्लस करेंगे और एक बार इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिएगा देखिएगा हम लोग, एक बार इसमें प्लस करते हैं, प्लस करेंगे तो कितना होगा 16.5, एक बार माइनस करते हैं तो कितना होगा माइनस करने से 12.5। आया समझ में? उसी तरीके से फीमेल के अंदर एक बार प्लस करते हैं, वो कितना होगा 14.5, माइनस करते हैं वो कितना होगा 10.5, बच्चों में प्लस करते हैं कितना होगा 18.5 और माइनस करते हैं कितना होगा 14.5। यहां से इस टॉपिक की कहानी की शुरुआत होती है और यहीं से एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को दागना शुरू करता है आपके पेपर में, जहां पर आपके होश उड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, आपका अपना भाई अभिषेक आपके अपने प्लेटफॉर्म से आपके होश नहीं उड़ने देगा, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिएगा, तो सबसे पहले हम किसमें डिस्कस करते हैं, इसका केस मेल के अंदर डिस्कस करते हैं, फिर फीमेल में करेंगे और फिर चाइल्ड में करेंगे। जल्दी से आप लोग उतार लें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा, मेल का केस डिस्कस करेंगे हम लोग, जल्दी से हेडिंग डालेंगे, वही सेम रहेगा हेडिंग हमारा हीमोग्लोबिन। जल्दी से, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत अच्छे, मजा आ गया है यार, क्या बात है, क्या एनर्जी लेवल है आप लोगों का। इसमें हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं वो किसका डिस्कस कर रहे हैं, हम एक मेल का डिस्कस कर रहे हैं। किसका डिस्कस कर रहे हैं, एक मेल का। किसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, पुरुष के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो पुरुष के अंदर, एक मेल के अंदर हीमोग्लोबिन का क्या मिला था, वैल्यू कितना मिला था, हमने जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी 14.5 प्लस माइनस 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। यही मिला है ना आप लोगों को, यही मिला है या नहीं मिला, जल्दी से बताओ यस और नो। बिल्कुल मिला है भाई, बिल्कुल मिला, कैसे मना कर दोगे यार। अब हमने करना क्या है, इसमें एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो करो यार प्लस, कितना आ गया 16.5, एक बार माइनस करो, कितना आ गया, माइनस करो जल्दी से 12.5, ये आ गया ना। अब यहां से कान खोलकर बैठेंगे आप लोग, कान खोलकर सुनेंगे एक एक बात को। यहां देखिएगा आप लोग, यदि किसी पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू, यदि किसी पुरुष के अंदर एचबी वैल्यू मतलब कि हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी आ जाए, 16.5 से लेकर 12.5 के बीच में आ जाती है। यदि किसी पुरुष के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू 16.5 से लेकर 12.5 के बीच में आ जाती है, तो आपको मानना पड़ेगा, यह सिद्ध होगा कि उस पुरुष के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, उस पुरुष के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो कितना ब्लड होगा, 5 से 6 लीटर होगा। कितना होगा, 5 से 6 लीटर होगा। और यही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपसे कि हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा, हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा किसी पुरुष में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड का पता लगाया जा सकता है। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड किसी भी पुरुष में कितना होगा मेरे भाई, 5 से 6 लीटर। ये क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। ये क्या रहेगा आपका, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। सफिशिएंट नोट करेंगे आप लोग इसको, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। पर्याप्त मात्रा किसी पुरुष में रुधिर की कितनी पाई जाती है, 5 से 6 लीटर। वो हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा पता लगाया जा सकता है, जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू 16 से लेकर 12 के बीच में कोई भी वैल्यू आएगी। सपोज करो किसी भी पुरुष में, आप में, मुझ में हीमोग्लोबिन की वैल्यू 13 आ जाती है, 14 आ जाती है, 15 आ जाती है, तो इसका मतलब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो कितना मिलने वाला है, 5 से 6 लीटर मिलने वाला है। पहला पॉइंट यहां पर बिल्कुल क्लियर आपके सामने होता हुआ। सेकंड पॉइंट सुनिएगा, जरूरी नहीं
कि हर पुरुष के अंदर, हर मेल के अंदर हीमोग्लोबिन 12 से लेकर 16 के बीच में हो। जरूरी नहीं ये भी कि हर पुरुष के अंदर, हर मेल के अंदर ब्लड का अमाउंट 5 से 6 लीटर ही मिले। कम भी तो हो सकता है, ज्यादा भी तो हो सकता है ना। तो वही बात करेंगे। तो याद रखिएगा, यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू किसी पुरुष में 12.5 से कम आ जाती है, यहां पर बात कर रहे हैं, यहां पर देखिएगा, यदि HB वैल्यू, ध्यान से देखिएगा आप लोग, यदि HB वैल्यू 12.5 से कम आ जाती है, कम आ जाती है, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, समझ जाना। इसका मतलब यह है कि उस पुरुष के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट नहीं है, उससे कम ब्लड प्रेजेंट है। और जब 5 से 6 लीटर ब्लड कम प्रेजेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे कि उस शख्स के अंदर क्या हो गई है, यहां पर उस शख्स के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है। क्या हो गई है, उस शरीर में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है, ब्लड की कमी हो गई है, ब्लड डेफिशिएंसी हो गई है। बहुत अच्छे, मजा आ रहा है, क्या बात है। ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है मतलब कि रुधिर की कमी हो गई है, रुधिर की कमी। तो साहब यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दाग दिया जाएगा। रुधिर की कमी किसके अंदर, किसी एक पुरुष में हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट को ध्यान से नोट करेंगे। हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा, किस मान के द्वारा किसी पुरुष में रुधिर की कमी का पता लगाया जा सकता है, ब्लड की डेफिशिएंसी का पता लगाया जा सकता है। तो वो हीमोग्लोबिन की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की वैल्यू वो अक्सर आपको 12.5 से कम आती हुई नजर मिलेगी। 12.5 से कम मिलेगी कौन, HB वैल्यू। कोई मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल है क्या रे बाबा, नहीं है ना। बस तो ऐसी धजियां उड़ाएंगे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर एक चीज और निकल कर आएगी, वो निकल कर क्या आएगी देखते हैं। जब जब ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, जब यहां देखिएगा, मैं नोट यहां पर कर रहा हूं, जब क्या होता है, ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, ब्लड की कमी होगी, क्या होगी, ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, तो आपको क्या होगा, एक डिजीज हो जाएगा, आपको क्या होगा, एक बीमारी हो जाएगी। क्या होगा, आपको एक बीमारी हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा, रुधिर की कमी के कारण कौन सी बीमारी मानव शरीर में जन्म लेती है। रुधिर की कमी के कारण, यहां देखिएगा, रुधिर की कमी के कारण मानव शरीर में कौन सी बीमारी जन्म लेती है। तो उस बीमारी का भी नाम पता होना चाहिए कि जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू मानव शरीर में कम होगी तो कम होने से क्या बीमारी हो सकती है, उस बीमारी का नाम क्या होगा। तो नाम याद रखिएगा, दैट इज नॉन एज एनीमिया। एनीमिया नामक रोग हो जाएगा आपको। कौन सा हो जाएगा, एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया। याद रखिएगा, एनीमिया कब होगा, एनीमिया नामक रोग तब होगा जब आपके शरीर में ब्लड की कमी होगी। और ब्लड की कमी का कहां से पता लगाया जा सकता है, जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू किसी भी पुरुष के अंदर 12.5 से कम आ जाएगी। तो हमें मानना पड़ेगा कि इस पुरुष के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड जो है वो क्या है, कम मात्रा में है। क्या है, कम मात्रा में है। और जब ये कम मात्रा में होगा तो ब्लड की कमी होगी, और कमी होने से जो बीमारी होगी, और बीमारी का जो नाम होगा वो क्या होगा, एनीमिया। वो नाम क्या होगा, एनीमिया। शानदार, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहां तक? अरे भाइयों, कोई भी दिक्कत समस्या है, वो समस्या मुझे आपके कमेंट्स में चाहिए। वो सारी के सारे आपके दुख दर्द कमेंट्स के अंदर चाहिए मेरे भाई। जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल, किसी भी मेरे भाई के कोई भी दिक्कत समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया। अब हम ये केस डिस्कस करते हैं, किसके अंदर डिस्कस करते हैं, फीमेल के अंदर। ये क्या आ गया, काउंट ऑफ आरबीसी। भैया अभी रुको, काउंट ऑफ आरबीसी अभी आपको समय लगेगा। अभी महिलाएं रहती हैं हमारी हीमोग्लोबिन में, तो चलते हैं महिलाओं के अंदर बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे, वही सेम रहेगा आपका, और थोड़ा सा आप लोग स्पीड बढ़ाएंगे
थोड़ा सा, क्योंकि दिनों की कमी है और सरकारी नौकरी की जरूरत है, दिनों की कमी है, सरकारी नौकरी की जरूरत है, तो हमें थोड़ी रफ्तार बढ़ानी होगी, जिसे हमें मुकाम पर पहुंचने में आसानी होगी, जिसे हमें मुकाम पर पहुंचने पर आसानी होगी। चलिएगा, बहुत बढ़िया। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हम बात करेंगे कि किसी महिला के अंदर ये हमारी माताओं के अंदर या हमारी बहनों के अंदर हीमोग्लोबिन के द्वारा रुधिर की मात्रा का पता लगाया जाता है। बिल्कुल, हमारी महिलाओं में, हमारी माताओं में, हमारी बहनों में रुधिर की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 4.5 लीटर से लेकर 5.5 लीटर होती है। इतना ब्लड पाया जाता है। यह ब्लड हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा पाया जाता है? तो याद रखिएगा, यह होता है आपका हीमोग्लोबिन की वैल्यू 12.5 प्लस माइनस 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, इस मात्रा के द्वारा। तो इस मात्रा में जो ये वैल्यू आई है, इसमें करना क्या है? बड़ा सिंपल सा फंडा है भैया। एक बार प्लस करो, कितना आएगा? 14.5 आएगा। एक बार माइनस कर दो, माइनस करने से कितना आएगा? 10.5 आएगा। यही होगा या नहीं होगा? आपका मैथमेटिक्स चेक हो रहा है, यहां पर मैथ पढ़ रहे हो ना? हाँ, बहुत बढ़िया। तो यहां देखिएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा इस कहानी को। यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू HB वैल्यू, क्या सी रे बाबा? HB वैल्यू, ये तो बच्चों वाला बन गया अब आपके लिए। HB वैल्यू किसी महिला के अंदर 14.5 से लेकर 10.5 के बीच में आ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू किसी महिला में 14.5 से लेकर 10.5 के बीच में आ जाती है, तो हमें मानना पड़ेगा, यह सिद्ध होगा कि उस महिला में, उस हमारी माताओं में, उन हमारी बहनों के अंदर जो रुधिर का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 4.5 से 5.5 लीटर होगा। और यह अमाउंट 4.5 से 5.5 लीटर हमारी महिलाओं में, हमारी माताओं में, हमारी बहनों में किस प्रकार का होता है? याद रखिएगा, यह पर्याप्त मात्रा के रूप में होता है। किस मात्रा में होता है? ये सफिशिएंट अमाउंट में होता है। किस में होता है मेरे भाई? ये सफिशिएंट अमाउंट के अंदर होता है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड, पर्याप्त मात्रा में होता है। ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। कोई दिक्कत समस्या? मेरे हिसाब से यहां तक कोई भी दिक्कत समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। क्लियर सा फंडा है, सिंपल सा फंडा है। आपसे साफ साफ पूछा जाएगा, महिलाओं में किस हीमोग्लोबिन की वैल्यू के द्वारा पर्याप्त मात्रा का पता लगाया जा सकता है? रुधिर की पर्याप्त मात्रा का पता लगाया जा सकता है किस वैल्यू के द्वारा? वो वैल्यू होगी आपकी 10.5 से लेकर 14.5 के बीच में। यदि कोई भी हीमोग्लोबिन वैल्यू आती है तो यह सिद्ध होगा कि हमारी महिलाओं में, हमारी माताओं में, हमारी बहनों में पर्याप्त मात्रा में ब्लड है। कितना? 4.5 से 5.5 लीटर है। यस और नो? यस, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, बहुत अच्छे। अब देखिएगा, अब जरूरी तो नहीं कि हमारी हर मां के अंदर, हर बहनों में, हर महिलाओं में पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिले, जरूरी तो नहीं ना, कमी भी होती है यार। तो किस हीमोग्लोबिन की वैल्यू से हमें पता लगता है कि हमारी महिलाओं में, हमारी माताओं में, हमारी बहनों में रुधिर की कमी है? किस वैल्यू के द्वारा पता लगता है? तो याद रखिएगा, वो वैल्यू जो है आपकी, वो कौन सी है? यदि HB वैल्यू 10.5 से कम आती है तो, यदि HB वैल्यू, यहां ध्यान से लिखेंगे रे प्यारे मोहन, HB वैल्यू 10.5 से कम आने से, कम आती है, कम आ जाती है, तो हमें पता लगेगा कि हमारी महिलाओं के अंदर, हमारी माताओं में, हमारी बहनों में क्या हो गई है? ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है। क्या हो गई है? ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है। ब्लड की क्या हो गई है?
कमी हो गई है, रुधिर की क्या हो गई है, कमी। ये हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा पता लगता है आपको, ये पता लगता है जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू 10.5 से कम आ जाती है। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, आ रहा है मजा, बढ़िया मजा ले रहे हो, वाह मेरे लाल, मेरे शेरो, चलो बहुत बढ़िया। तो वही बात आएगी यहां पर, क्या हो गई है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है। यहां देखिएगा क्या हुआ, ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है, ब्लड की डेफिशिएंसी। और ब्लड की जब जब डेफिशिएंसी होगी तो आपको क्या होगी, यहां पर एक बीमारी हो जाएगी। क्या होगी रे बाबा, एक बीमारी हो जाएगी, होगी या नहीं होगी। तो उस बीमारी का नाम अभी अभी बताया था, उस बीमारी का नाम क्या होगा, उस बीमारी का नाम क्या होगा रे बाबा, एनीमिया। उस बीमारी का नाम क्या होगा, एनीमिया। आपसे पूछा जाएगा एनीमिया नामक बीमारी, आपसे पूछी जाएगी एनीमिया नामक बीमारी किसी महिला के अंदर हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा पता लगाया जा सकता है। इससे आसान, इससे मुश्किल, इससे बेहतरीन क्वेश्चन आज के समय एसएससी एग्जामिनर के पास कोई भी नहीं है, जो आपके अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग स्मार्ट ने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। चलिएगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है ना मजा, मजा ही तो चाहिए जिंदगी में, है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साहब हो गया, यहां पर महिलाओं का किस्सा खत्म हो गया, हमारी माताओं बहनों का किस्सा हमने खत्म कर दिया है कि हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा हमारी महिलाओं में, बहनों में, माताओं के अंदर पर्याप्त मात्रा का ब्लड का पता लगाया जा सकता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड का पता लगाया जा सकता है। किस वैल्यू के द्वारा, वो वैल्यू जो है वो होगी 12.5 से लेकर +-2। 12.5 में +-2 करते हैं तो कितना मिलेगा, 14.5 और 10.5। यदि इसके बीच में कोई भी वैल्यू आती है तो हमें मानना पड़ेगा हमारी महिलाओं के अंदर क्या है, सफिशिएंट ऑफ अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट है। यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू 10.5 से कम आती है तो हमें मानना पड़ेगा कि हमारी महिलाओं में ब्लड की कमी है, और ब्लड की कमी से होने वाली बीमारी का जो नाम है वो नाम क्या है, एनीमिया। रट जानी चाहिए ये बातें, रट जानी चाहिए आपके दिमाग में, पत्थरों पे कहते हैं ना जी, काले पे धोला लिख दिया हमने भैया, ब्लैक पर व्हाइट लिख दिया, ऐसे दिमाग के अंदर ये बातें लिख लेना, कभी जिंदगी में ना भूल पाए आप लोग। चलिएगा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी, बच्चों की बात करते हैं। क्या आ गया भैया क्वेश्चन, अभी ठहरो यार, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आ रहे हैं, बाकर क्वेश्चन पर डिस्कशन करने वाले हैं, और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जहां एग्जामिनर की अप्रोच से आगे हम लोग जाने वाले हैं। बिल्कुल, बस थोड़ा सा समय का इंतजार करें, थोड़ा सा समय का इंतजार करें, और समय का इंतजार करोगे तो ये जो मेहनत है आपकी, इस मेहनत का फल भी बहुत मीठा मिलेगा। बहुत बढ़िया, चलते हैं सर, बच्चों के अंदर बात करेंगे, वही डालेंगे आप लोग, क्या, हीमोग्लोबिन, वही आप लोग डालेंगे जल्दी से, क्या, हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है, इसकी बात आप किस में करेंगे, बच्चों के अंदर करेंगे, चाइल्ड के अंदर। जो चाइल्ड है, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, क्या ये बात सच है, बिल्कुल सच है, बच्चे मन के सच्चे। बच्चों के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, बच्चों के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, याद रखिएगा 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। किसके अनुसार है मेरे भाई ये बात है हीमोग्लोबिन के अनुसार। तो हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा, हीमोग्लोबिन के किस मान के द्वारा, हीमोग्लोबिन के किस वैल्यू के द्वारा, एचबी के किस मान के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि किसी बच्चे में 5 से 6 लीटर ब्लड उपस्थित है या नहीं है। वो जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, याद रखिएगा 16.5 +-2 +-2। अब बात क्या आएगी मेरे भाई, यूनिट क्या होगी, यूनिट का याद रखिएगा आप लोग, mg/100 ml ऑफ ब्लड,
पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये क्या रहेगी मेरे भाई, इसकी यूनिट रहेगी। इसमें करना क्या है, करना तो कुछ नहीं है, हमने बस एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। प्लस किया तो कितना 18.5 और माइनस किया तो कितना रे बाबा 14.5। और फिर वही बात, यदि किसी बच्चे के अंदर हीमोग्लोबिन की वैल्यू 18 से लेकर 14 के बीच में आ जाती है, मतलब कि 18 से लेकर हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितने के बीच में आ जाए, 14 के बीच में आ जाती है, तो हमें मानना पड़ेगा, यह सिद्ध होगा कि बच्चों के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो कितना होगा रे बाबा, 5 से 6 लीटर। और ये 5 से 6 लीटर जो ब्लड बच्चों में पाया जाता है, ये कैसा ब्लड है रे मेरे बाबा, ये है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड। कैसा है, पर्याप्त मात्रा वाला होता है भैया, बहुत अच्छा होता है इतना ब्लड, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड होता है। ये क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड होगा। यस और नो, बहुत बढ़िया। क्या होगा, ये पर्याप्त मात्रा में ब्लड होगा। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक आप लोगों में कोई भी दिक्कत समस्या का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वही बात जो पिछले 10 मिनट से करते आ रहे हैं, जरूरी तो नहीं कि हर बच्चों में 5 से 6 लीटर ब्लड मिले, उससे कम भी मिल सकता है ना। तो वो हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा पता लगाएंगे रे बाबा, यहां देखिएगा, यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू 14.5 से कम आ जाती है, HB वैल्यू, बहुत अच्छे, और मुझे नहीं लगता आप लोग यहां से कुछ चीजें भूलने वाले हैं। यदि HB वैल्यू 14.5 से कम आ जाती है, 14.5 से कम आ जाती है, तो यह मानना पड़ेगा कि उस बच्चे के अंदर क्या हो गई है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है। मानना पड़ेगा कि उस बच्चे में क्या हो गई है, ब्लड की कमी हो गई है। क्या हो गई है मेरे भाई, ब्लड की कमी हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, रुधिर की कमी। तो आपसे पूछा जाए, रुधिर की कमी हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा बच्चों में पता लगाया जा सकता है? रुधिर की कमी का बच्चों में हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा पता लगाया जा सकता है? कौन सी? 14 पॉइंट से जब कम आ जाती है तो उससे पता लगाया जा सकता है। फिर वही बात, वही सिंपल और सरल साधारण सी बात, जब क्या होगी, बच्चों में ब्लड की डेफिशिएंसी होगी। बच्चों के अंदर जब ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, जब रुधिर की कमी होगी, तो कौन सी बीमारी जन्म लेती है? रुधिर की कमी होगी तो कौन सी बीमारी जन्म ले लेती है? जब कौन सी बीमारी जन्म लेगी, कोई बता सकता है? तो याद रखिएगा, उस बीमारी का जो नाम होगा, दैट इज नोन एज एनीमिया। उस बीमारी का जो नाम होगा वो क्या होगा रे भाई, एनीमिया। कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। कब? जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम हो जाएगी। कितने से? 14.5 से। किसके अंदर? बच्चों के अंदर। तो इसका मतलब 5 से 6 लीटर ब्लड उनमें नहीं है। बड़ा सिंपल। फंडा क्लियर है साहब? यहां देखिएगा, फंडा क्लियर है? बिल्कुल। तो हमने यहां से बात शुरू की थी कि हीमोग्लोबिन की 3 वैल्यूज होती हैं। जल्दी से देखिएगा एक बारी। हीमोग्लोबिन की 3 वैल्यू होती हैं। एक पुरुषों के अंदर होती है, एक महिलाओं में होती है और एक बच्चों के अंदर होती है। जिससे पता लगाया जा सकता है कि पुरुषों में, जिससे पता लगाया जा सकता है कि पुरुषों में जो ब्लड का अमाउंट है, पुरुषों में जो ब्लड का अमाउंट है वो कितना है? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में कितना है? 4.5 से 5.5 लीटर। और बच्चों में कितना है? 5 से 6 लीटर। इसका हीमोग्लोबिन की इन वैल्यूज के द्वारा पता लगाया जा सकता है, जो क्या है? 14.5 प्लस माइनस 2, 12.5 प्लस माइनस 2 एंड 16.5 प्लस माइनस 2। प्लस माइनस का खेल समझ चुके हो कि एक बार प्लस करें, एक बार माइनस करें, एक बार प्लस करें, एक बार माइनस करें। आप ये खेल बहुत अच्छे से सीख चुके हो।
और जब आपने प्लस और माइनस करना सीखा तो आपको क्या पता लगा यहां पर कि किसी पुरुष में जो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड होता है, पर्याप्त मात्रा के अंदर जो ब्लड होता है वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कितना है? 5 से 6 लीटर। वो हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा पता लगाया जा सकता है? जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू 16 से लेकर कितने के बीच में होगी? 12 के बीच में होगी। तो यहां पर क्या होगा? अमाउंट ऑफ ब्लड सफिशिएंट रहेगा। यहां पर जो अमाउंट रहेगा ब्लड का वो कैसा रहेगा मेरे भाई? सफिशिएंट रहेगा, पर्याप्त रहेगा। यह पता लगाया जा सकता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। कम होने पर कितना? 12.5 से बीमारी होगी। कौन सी बीमारी होगी रे भैया? एनीमिया। यहां देखो, हम कमी की बात कर रहे हैं हर बार, तो क्या जरूरी है कि हर पुरुष में कमी मिले यार ब्लड की? जरूरी तो नहीं ना। ब्लड ज्यादा भी तो पाया जा सकता है। कैसे? किस कंडीशन में? सुनिएगा, यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू किसी पुरुष में 16.5 से, किसी पुरुष में HB वैल्यू, यहां पर देखिएगा HB वैल्यू 16.5 से अधिक आ जाती है, अधिक आ जाती है, अधिक आ जाती है, तो हमें मानना पड़ेगा कि उस पुरुष के अंदर जो रुधिर की मात्रा है, जो ब्लड का अमाउंट है, वो ब्लड क्या है? एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। वो चीज क्या है? एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब कि रुधिर यहां पर अधिक मात्रा में मौजूद है। किसके अंदर? इस पुरुष के अंदर। कब? जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू 16.5 से क्या आ जाती है? अधिक आ जाती है, ज्यादा आ जाती है। कौन? HB वैल्यू किसके अंदर? किसी पुरुष के अंदर। तो हमें मानना पड़ेगा उसके अंदर ब्लड क्या है? एक्सेस अमाउंट में है, ज्यादा मात्रा में है। तो ब्लड ज्यादा मात्रा में कितना हो सकता है? 6.5 लीटर हो सकता है, 7 लीटर हो सकता है, 7.5 लीटर हो सकता है। पर याद रखिएगा, जब ब्लड आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में होगा तो यहां आपको कोई बीमारी नहीं होगी। ब्लड ज्यादा होने से आपके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। यह बात याद रखिएगा। यदि ब्लड आपके शरीर में ज्यादा होता है और ब्लड के ज्यादा होने से आपके शरीर में कभी भी कोई भी बीमारी जन्म नहीं ले सकती। तो मेरे भाई ये क्या होगा? बेनिफिशियल रहेगा। ये क्या रहेगा आपके लिए? बेनिफिशियल रहेगा, लाभकारी रहेगा। बेनिफिशियल, ये लाभकारी होगा। जितना ब्लड आपके शरीर में होगा उतना ही बॉडी के अंदर लाभकारी रहेगा। ये क्यों? क्योंकि ब्लड क्या करता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है आपके डिफरेंट ऑर्गन्स तक। मेरे भाई आया समझ में? नेक्स्ट क्या देखा था हमने? हमने जो बात की थी महिलाओं में बात की थी। किसमें बात की थी? हमने महिलाओं के अंदर बात की थी कि हीमोग्लोबिन महिलाओं के अंदर 4.5 से 5.5 लीटर के ब्लड का होने का पता लगता है। यह 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड क्या है? सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड है। कैसे पता लगाया जा सकता है? जब हीमोग्लोबिन की वैल्यू किसी महिला के अंदर 14 से लेकर 14.5 से लेकर 10.5 के बीच में है तो हमें मानना पड़ेगा कि उन महिलाओं में जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, जो रुधिर की मात्रा है, वो कैसी है? सफिशिएंट है, पर्याप्त मात्रा है। यह हमें मानना पड़ेगा। और वो सफिशिएंट अमाउंट कितना है रे बाबा? वो है ये 4.5 से लेकर 5.5 लीटर। कमी की बात कर चुके हैं, अब मैं बात करता हूं, जरूरी तो नहीं कि हर माताओं में, हर बहनों के अंदर क्या होगी? ब्लड की कमी होगी। जरूरी तो नहीं है ना, ज्यादा भी हो सकता है। तो कैसे पता लगेगा? तब जब याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की वैल्यू, HB वैल्यू, ध्यान रखिएगा, जब HB वैल्यू 14.5 से अधिक आ जाती है, 14.5 से अधिक आ जाती है, 14.5 से अधिक आ जाती है, तो हमें मानना पड़ेगा कि उस महिला के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, जो रुधिर की मात्रा है, वो एक्सेस अमाउंट में है मेरे भाई। किसमें है? ज्यादा मात्रा में है। और आपको पता है जब ब्लड आपके शरीर में एक्सेस अमाउंट में होगा, अधिक मात्रा में होगा, तो आपको उस समय कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी ब्लड के ज्यादा होने से। और जितना ब्लड आपके शरीर में ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा होने से ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगा? बेनिफिशियल रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई? बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। यस और नो? यस। यस और नो? यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर।
चलें आगे। बहुत अच्छे, नेक्स्ट। फिर हमने बात किसमें की, बच्चों में बात की कि भैया हीमोग्लोबिन की किस वैल्यू के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि बच्चों के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड कितना होता है। तो वो हीमोग्लोबिन की वैल्यू कितनी है, 16.5 प्लस माइनस 2, मतलब कि 18.5 से लेकर 14.5 के बीच में यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू बच्चों के अंदर आती है तो हमें मानना पड़ेगा कि बच्चों में जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, अमाउंट ऑफ ब्लड कितना, 5 से 6 लीटर, कितना, 5 से 6 लीटर। ये अमाउंट ऑफ ब्लड ये क्या है, सफिशिएंट मात्रा के अंदर है। ये क्या है, पर्याप्त मात्रा के अंदर है। कैसा है भैया, पर्याप्त मात्रा में। जरूरी तो नहीं कि हम कमी की ही बात करें, हमेशा ज्यादा भी तो हो सकता है ना। तो याद रखिएगा, यदि हीमोग्लोबिन की वैल्यू HB वैल्यू 18.5 से अधिक आ जाती है, अधिक आ जाती है, तो हमें मानना पड़ेगा कि उस बच्चे के अंदर, उस बच्चे के शरीर में ब्लड क्या है, एक्सेस अमाउंट में है। उस बच्चे के शरीर में ब्लड क्या है, एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में। और जब ब्लड मानव शरीर में, मतलब कि बच्चे के अंदर एक्सेस अमाउंट में होगा, अधिक मात्रा के अंदर होगा, तो उस बच्चे को ब्लड से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ब्लड का एक्सेस होना, रुधिर का ज्यादा पाया जाना मानव शरीर के लिए क्या होगा, लाभकारी होता है। क्या होता है, लाभकारी होता है। क्या होता है मेरे भाई, बेनिफिशियल होता है। क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। कोई दिक्कत समस्या, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत समस्या यहां तक नहीं आएगी, आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी रहेगी। बहुत बढ़िया। तो हम बच्चों में देख चुके हैं, महिलाओं में देख चुके हैं और पुरुषों के अंदर देख चुके हैं। यहां एक छोटी सी बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, वो बात बड़ी सिंपल और सरल रहेगी। आपसे पूछा जाए, यहां देखिएगा, जनरली deficiency of blood occur, generally deficiency of blood, मतलब कि सामान्य तौर पर रुधिर की कमी किसमें पाई जाती है, सामान्य तौर पर रुधिर की कमी किसमें पाई जाती है, सामान्य तौर पर रुधिर की कमी किसमें पाई जाती है, सामान्य तौर पर, जनरली। तो याद रखिएगा मेरे भाई, जनरली जो ब्लड की डेफिशिएंसी मिलेगी सबसे पहले प्रेग्नेंट मदर में मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी, प्रेग्नेंट मदर्स के अंदर मिलेगी। जो मां गर्भवती हैं उन माताओं के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड की कमी पाई जाती है। तो गाइस, मैं आपसे क्या बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था कि जनरली जो ब्लड की डेफिशिएंसी पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है। हल्का सा हमारा सिस्टम हैंग हुआ था, जिसमें जो मेरी बैकएंड टीम है, मेरी बैकएंड टीम के अंदर एक से एक शानदार लोग हैं यार, जो हर वक्त कैमरे के पीछे आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं। एक ये तो चेहरा है हमारा सिर्फ, जो हम लोग आपके सामने बात कर रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, बट जो हमारी पीछे बैकएंड टीम है सबसे ज्यादा, हम लोगों से भी ज्यादा वो मेहनत करती है। हम लोगों से पहले वो पहुंचते हैं, हम लोगों के बाद वो लोग जाते हैं। इन लोगों को, जो मेरी पूरी बैकएंड टीम है, इनको मैं सैल्यूट करता हूं मेरे भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे मेरे भाई, सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे थे, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की बात कर रहे थे। जनरली किसमें पाया जाता है, प्रेग्नेंट मदर्स के अंदर पाया जाता है। सेकंड किसके अंदर पाया जाता है, ये फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर होगी ब्लड की कमी, फीमेल्स के अंदर भी पाई जाती है। जो मां प्रेग्नेंट है उसमें तो होती है ब्लड की कमी सबसे ज्यादा। वैसे जो जनरली फीमेल्स होती हैं, जो सामान्य मदर होती हैं, जो प्रेग्नेंट नहीं है, उनके अंदर भी क्या पाई जाती है, ब्लड की कमी पाई जाती है। थर्ड मेरे भाई, और किसमें पाई जाती है, बच्चों के अंदर। जब हम बच्चे थे, चाइल्ड थे, तो याद होगा बचपन में आपको आयरन की टैबलेट्स खिलाई जाती थी। किसकी टैबलेट्स खिलाई जाती थी, स्कूल के अंदर आयरन की टैबलेट्स खिलाई जाती थी। क्यों, क्योंकि आयरन के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था आपको ये बात। फोर्थ, ब्लड की कमी सामान्य तौर पर किसमें मिलेगी, और सीनियर सिटीजन्स के अंदर भी मिलेगी। किसमें मिलेगी मेरे भाई, सीनियर सिटीजन में भी मिलेगी। किसमें, जो बूढ़े लोग हैं, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो गई है, उनके अंदर भी क्या मिलेगी, जनरली ब्लड की कमी मौजूद मिलेगी आपको।
और पांचवा और लास्ट, ब्लड की कमी किसमें मिलेगी? उस पर्सन के अंदर मिलेगी। यहां पर मैं मार्कर चेंज करके बता रहा हूं, उस पर्सन के अंदर मिलेगी जो लॉन्ग टर्म से, जो लंबे समय से, ध्यान रखिएगा, जो लॉन्ग टर्म से, लंबे समय से किसी डिजीज से क्या कर रहा है? फाइट कर रहा है। किसी बीमारी से वो क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। किसी बीमारी से वो जूझ रहा है। उस इंसान के अंदर भी क्या पाई जाती है? अक्सर ब्लड की कमी पाई जाती है। और ब्लड की कमी पाने से जो आपको बीमारी होती है, उस बीमारी के बारे में तो हम बात ही कर चुके हैं। उस बीमारी का नाम क्या होता है मेरे भाई? एनीमिया। उस बीमारी का नाम क्या होता है? एनीमिया। हिंदी वाले मेरे भाई नाराज ना हो, लो हिंदी वालों का तो विशेष ध्यान है। एनीमिया, एनीमिया, ओ एनीमिया, हिंदी वालों का तो मेरे भाइयों का विशेष ध्यान है। इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि ये इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है, इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है रेडियन लर्निंग, जहां आपको क्या मिलता है? दोनों लैंग्वेजेस के अंदर क्लासेस मौजूद मिलती हैं। ओके गाइस, तो आज के इस सेशन में मैं इतना ही करता हूं। फिर मुलाकात करता हूं आपसे अगले सेशन में। इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अपने सपनों को साकार करने के लिए जो समय की बात की थी, वो समय की जरूरत है। शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे रोजाना आपके अपने प्लेटफॉर्म रेडियन लर्निंग पर। तो अब समय हो गया है आप लोगों से अलविदा लेने का। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। जय हिंद मेरे भाइयों, जय हिंद, थैंक यू सो मच।